स्वागत है आप सबका। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ लिथियम रिजर्व्स इन इंडिया। जी हाँ, 9 फ़रवरी 2023 को ये अनाउंस हुआ है कि भारत में लिथियम रिजर्व्स की डिस्कवरी हुई है। जी हाँ, ये वही रेयर मिनरल है लिथियम, जो कि बैटरीज बनाने के काम आता है, जो बैटरीज हमारे मोबाइल फ़ोन से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तक में यूज़ होती हैं। इससे पहले बात करें 2021 में बहुत कम स्मॉलर डिपॉजिट्स लिथियम के मिले थे भारत के कर्नाटका में, लेकिन इस बार 5.9 मिलियन टन्स ऑफ दिस मिनरल हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। जी हाँ, एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है 5.9 मिलियन टन्स। और अगर लोकेशन की बात करें तो जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में सलाल हैमाना एरिया में ये रिजर्व्स पाए गए हैं। चलिए मैप में देखते हैं। यह है हमारा द ग्रेट इंडिया, और इंडिया के नॉर्थ में पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू से थोड़ा सा और नॉर्थ में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है रियासी। तो यही वो डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर अपना सलाल और हैमाना एरिया आया है, जहाँ पर हमें ये 5.9 मिलियन टन्स ऑफ लिथियम पाया गया है। दुनिया भर में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा लिथियम रिजर्व मिला है चिली में 9.2 मिलियन टन्स, जो कि साउथ अमेरिका में है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में 5.7 मिलियन टन्स, अर्जेंटीना में 2.2 मिलियन टन्स और चाइना में 1.5 मिलियन टन्स। अब जो भारत में 5.9 मिलियन टन्स मिला है, इसके बाद हम दुनिया भर में ग्लोबली सेकंड लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व की कैटेगरी में आ जाएंगे। भारत की लिथियम बैटरी की करंट डिमांड की बात करें तो 3 गीगावाट आवर्स आज की डेट में भारत को चाहिए होता है। अगर 2026 की बात करें तो 20 गीगावाट आवर्स की रिक्वायरमेंट होगी, और यही 2030 तक रिक्वायरमेंट बढ़ के 70 गीगावाट आवर हो जाएगी, जो कि आज के 23 गुना है। गवर्नमेंट ने 2030 तक एक टारगेट रखा है कि प्राइवेट पैसेंजर्स कार 30% तक अपने देश में चलाएंगे। यही कॉमर्शियल व्हीकल्स 70% कॉमर्शियल व्हीकल्स देश में चलेंगे, और 2 व्हीलर 3 व्हीलर्स 80% तक ये आंकड़ा ले जाया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार 2030 तक 10 बिलियन यूएस डॉलर्स खर्च करने वाली है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की लिथियम बैटरीज के लिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी की जो कॉस्ट होती है वो पूरे इलेक्ट्रिक व्हीकल के 45 to 50% तक होती है। तो अगर बैटरीज हम अपने ही देश में बनाते हैं तो पूरे इलेक्ट्रिक व्हीकल की कॉस्ट काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, और इस तरह हम बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की ओर से आत्मनिर्भर हो सकेंगे और चाइना से डिपेंडेंस काफ़ी कम हो जाएगी। देश में इलेक्ट्रिक बैटरीज और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रोडक्शन से, उनकी मैन्युफैक्चरिंग से देश में रोजगार के अवसर बहुत पैदा होंगे। अगर ग्लोबली बात करें तो लिथियम की डिमांड 2025 तक ट्रिपल होने वाली है, और 2030 तक 2 मिलियन टन से भी ऊपर ये डिमांड जाने वाली है। तो इस तरह अगर हमारा प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है तो हम अपनी बैटरीज़ को या ई व्हीकल्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करने से हमारे जीडीपी में एक अच्छा खासा बूस्ट दे सकता है। लिथियम के मिल जाने से हम अपने ही देश में बैटरीज़ का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह जो हमारा एक गोल है देश का 2070 तक नेट ज़ीरो एमिशन में पहुंचना है, उसमें भी हम ट्रैक में रह सकते हैं। अब ये 5.9 मिलियन टन्स का लिथियम जो हमें मिला है, इसे बैटरीज़ में यूज़ करने के लिए हमें एक्सट्रैक्शन करना होता है। वो एक्सट्रैक्शन के हमारे 2 सोर्स होते हैं। पहला है सॉल्ट फ्लैट ब्राइन्स और दूसरा मिनरल ओर्स होते हैं, जैसे कि स्पोड्यूमिन। सॉल्ट फ्लैट ब्राइन्स से लिथियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन एंड केमिकल रिकवरी का प्रोसेस इस्तेमाल में आता है। वही अगर मिनरल ओर्स जैसे कि स्पोड्यूमिन से अगर हमें लिथियम एक्सट्रैक्ट करना है तो इसके लिए एक प्रोसेस होता है, वो इन्वॉल्व होता है उसमें क्रशिंग, रोस्टिंग और एसिड लीचिंग का। ये सब तो भी अच्छी बात है। तो अब चलिए देखते हैं कि इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला तो है सॉइल डिग्रेडेशन। जिस जगह पे खदान होती है वहाँ की मिट्टी किसी भी काम की नहीं रह जाती है। उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा लॉस होता है, और वहाँ के इकोसिस्टम फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। इसके अलावा खदान के लिए, माइंस की एक्सट्रैक्शन के लिए बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, फ्रेश वाटर की। तो वाटर शॉर्टेज का एक इशू आ सकता है। अब 1 टन माइनिंग से करीब 15 टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के
अब भारत की ग्रोथ के नज़रिए से देखें तो ये एक बहुत ही बड़ी खबर है, बहुत ही अच्छी खबर है भारत के लिए। हम इस दिशा में जो भी आगे कदम बढ़ाएं, हमें इसके हार्मफुल इफेक्ट्स को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ना होगा। तो विकास तुंडियाल साइनिंग ऑफ। थैंक यू।